मिले कोई भी ना तुम सा मिला हो मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा आके मुझे थाम ले तू भी मेरा नाम ले मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर एंटरटेनमेंट की दुनिया का हर अपडेट। और आज मेरे साथ जुड़ गई एक खूबसूरत सी गायिका जिनके गाने हमेशा मेरी प्लेलिस्ट में सबसे आगे रहते हैं। नीति मोहन मेरे साथ हैं। हेलो नीति, हाउ आर यू डूइंग? हाय अमित, कैसे हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एंड आपको भी नए साल की बहुत बहुत बधाई। और नया साल शुरू हो रहा है और आपके सुरीले कुछ नया आप तोहफा लेके आइए दर्शकों के लिए। तो बताएं, नए साल पर कैसे हो रहा है आपका म्यूजिकल आगाज? वेल 2022 म्यूजिकल आगाज भी होगा और हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, सो इसीलिए सभी हमारे दर्शकों को फर्स्टली वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मेरा ये 2022 का फर्स्ट इंटरव्यू है, सो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि सबके लिए बहुत अच्छा रहे ये साल। मेरे यारा फ्रॉम सूर्यवंशी इज डूइंग वेरी वेल, सो आई एम वेरी हैप्पी। और हमने उसी का रिप्राइज वर्जन भी किया है, सो आई एम रियली रियली गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। सोशल मीडिया पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी रील्स बन रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम, सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें गा के ही सुना दें, क्योंकि असली मजा तब आता है जब आपकी प्यारी सी आवाज की झलक हमें मिलेगी। तो एक ये रिप्राइज वर्जन में आपकी अपनी खूबसूरत आवाज में। जी। हो लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला हो मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा आके मुझे थाम ले तू भी मेरा नाम ले मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा। बहुत ही बढ़िया। आपकी जब आप गाती हैं तो जैसे बस एकदम शांति मिलती है। तो सूर्यवंशी फिल्म काफी एक स्पेशल थी, क्योंकि ये फिल्म काफी दिनों बाद रिलीज हुई। पिछले साल की सबसे बड़ी हिट थी। तो जब ये गाना आप उस वक्त ओरिजिनल के वक्त ये रिकॉर्ड हुआ था, कुछ यादें आपको उस वक्त का कोई किस्सा आपको याद हो कि किस तरह का पूरा सिचुएशन था जब ये रिकॉर्डिंग हुई थी? तो रिकॉर्डिंग एक्चुअली काफ़ी पहले हुई थी, ऑलमोस्ट 2 ढाई जी। साल पहले। और गाना गाने के बाद मुझे एक्चुअली याद नहीं रहा कि गाना गाया है और वो रिकॉर्डिंग हुई है और किस फ़िल्म का गाना है, ये सब मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं बस गाकर अपने घर आ गई वापस। और उसके बाद जब मूवी रिलीज़ होने लगी, तब हमें एक मैसेज आया कि भई ये गाना रिलीज़ हो रहा है और ऐसा। तो मैं भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं था गाना आने वाला है, बिकॉज़ पैंडेमिक आ गया बीच में और काफ़ी गैप आ गया था। बट आई एम सो हैप्पी गाना आया है। और जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तब भी मैंने सुन लिया था, अरिजीत ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे। और उनकी आवाज़ में इतना खूबसूरत लग रहा था, और जो फीमेल पार्ट था वो जब आ रहा था तो वो बहुत ही इमोशनल और हार्टफेल्ट था। सो मुझे मुझे ऐसा लगता था कि ये गाना काफ़ी म्यूज़िकल लवर जो हैं, म्यूज़िकल ऑडियंस जो है हमारी, उनको काफ़ी अपील करेगा। तो उसने ये गाना किया है। सो आई एम हैप्पी। म्यूजिक अभी अभी आजकल डिजिटल दुनिया में, पहले एक जमाना था ऑडियो कैसेट की सेल होती थी तो पता चलता था गाना कितना हिट है। लेकिन अब आजकल ट्रेंडिंग का जमाना आ गया है कि गाना कितना ट्रेंड कर रहा है। तो बदलते वक्त के साथ म्यूजिक का मापदंड बदला है।
तो आप कितना इत्तेफ़ाक रखती हैं जब गाना ट्रेंड करता है, लोग को जैसे आपने कहा रील्स बनती है, वो इतने मिलियन व्यूज़ आए थे, तो ये सब जो चीज़ें नए ज़माने का ये जो मापदंड म्यूज़िक के बदले हैं, जी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फेज़? एक्चुअली हमेशा ट्रेंड बदलता रहता है। पहले था कि काउंटडाउन्स में पता लगता था कौन-सा गाना फर्स्ट है, फिर उसके बाद होता था कि कितने गानों के कवर्स बन रहे हैं, वो गाने हिट होते थे। अब ऐसा हो गया है कि कितने गानों के रील्स बन रहे हैं और कितने व्यूज़ हैं ऑन यूट्यूब उससे काफ़ी मापदंड होने लगा है गाने का। हालाँकि वो एक ही पैरामीटर है, ऐसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गाना अच्छा हो और सब गानों का रील्स या सब गानों के नंबर्स बहुत ज़्यादा हों। बट येस, जिन गानों के ज़्यादा बन रहे होते हैं और अगर वो आपने गाए होते हैं, तो आप टैग बहुत किए जाते हैं, तो उसमें बस पता लग जाता है और अच्छा लगता है। काफ़ी लोग कवर्स करते हैं, काफ़ी अपनी तरीके से उसको गाते हैं और कुछ नया वर्ज़न बनाते हैं। सम पीपल ओनली डू इंस्ट्रूमेंटल, समटाइम्स वो भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में। सो मज़ा आता है, मुझे लगता है कि इट्स अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और आज घर बैठे हैं अगर आप और पैंडेमिक जैसी इस सिचुएशन में आप बहुत बाहर तो नहीं जा सकते हैं या लाइव परफॉर्म कर सकते हैं। सो एटलीस्ट घर बैठे आप अपना टैलेंट और अच्छा निखार सकते हैं और उसे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी पिछले कुछ 2 साल में काफ़ी चेंज रही है। आपने एक इतना बड़ा मदरहुड का जो जो ब बदला है, तो नीति कितनी बदल गई है लाइफ़। क्योंकि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जब कोई मम्मी बनती है क्योंकि एक नया बर्थ होता है। तो मदरहुड के बाद कैसी चल रही है लाइफ़? हाउ यू बैलेंसिंग वर्क लाइफ़ एंड योर बेबी? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग इन माय लाइफ टू बिकम अ मदर। बहुत सौभाग्य की बात है और मुझे बहुत बहुत अलग महसूस होता है। ये एक फीलिंग ऐसी है जो आप सोच नहीं सकते कि कैसा लगेगा आपको जी। एक मदर बनने के बाद। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। एक-एक पल मैं इतना एन्जॉय कर रही हूँ, एक-एक दिन, एक-एक महीना और जो छोटे-छोटे माइलस्टोन होते हैं कि आज हँसना आ गया है, आज बैठना आ गया है, आज हाथ पकड़ना आ गया है या आज आई कॉन्टैक्ट हो रहा है या ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आई एम रियली एन्जॉयिंग दैट। एंड मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पैंडेमिक में बिकॉज़ बिकॉज़ लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, सो इन अ वे आई हैव यूज्ड दिस टाइम टू स्पेंड अ लॉट विद माय बेबी। तो मज़ा आ रहा है। एट द सेम टाइम मैं फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू कर चुकी हूँ। सो या फिर वर्चुअल शोज़ एंड जी। जितनी भी चीज़ें फ्रॉम होम मेरा स्टूडियो है उसमें से मैं रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। सो मज़े आते हैं, आई मीन बैलेंस हो जाता है। बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू काइंड ऑफ वर्क ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम आप अपने बच्चे के साथ भी समय बिताएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बैलेंस करके चलना ही मेरा आगे का मकसद है लाइफ़ में। कहीं न कहीं जो रील्स की परंपरा की शुरुआत आपकी बहनों ने की थी, जो आपकी टैलेंटेड 2 बहनें हैं, इतनी अच्छी डांसर्स, वो मुझे याद है बड़े अच्छे-अच्छे डांस किया करती थी, तो रील्स की आई थिंक उन्होंने शुरुआत की थी, अभी आजकल ट्रेंड बन गया है। तो घर पे कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा रील बनाते हैं आपकी बहनों में और आपको उन्होंने कितना खींच लिया है रील्स बनाने के फिनोमिनन में? अ, शक्ति-मुक्ति दोनों ही दे आर उनको समझ में आ गया है कि अभी हमारा जो भी आगे 50% से ज़्यादा करियर ऑन इंस्टाग्राम है। सो उन लोगों को पता है कि हम लोगों को काफ़ी वहीं पर अपने आप को एंटरटेन करते रहना है एंड अगर पैंडेमिक है या नहीं है, हमको वेट हुँ। नहीं करना है। सो मैं जब उनके साथ होती हूँ तो इवन आई जंप इन और हम लोग कुछ ना कुछ शूट करते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं, कुछ अच्छा रिकॉर्ड करते हैं या शूट करते हैं। जैसे हम लोग न्यू ईयर पे साथ में थे फार्म पे तो हमने काफ़ी नेचर के साथ तीनों ने अपने शूट किए और हम कैसे आरे-वीर के साथ एन्जॉय कर रहे हैं, कैसे हम उसको नेचर से मिलवा रहे हैं, डॉग से मिलवा रहे हैं, कैट से मिलवा रहे हैं, उसको बर्ड्स दिखा रहे हैं, ट्री पे चढ़ा रहे हैं। सो एवरीथिंग दे डॉक्यूमेंट एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह से वो शूट करते हैं और जिस तरह से उसको म्यूज़िक डाल के एक अच्छा सो दे आर वेरी आर्टिस्टिक लाइक दैट। तो उनके साथ बहुत मज़ा आता है एंड इफ आई एम विद देम आई डेफिनिटली एंड अप शूटिंग समथिंग। सो वी रियली एन्जॉय टुगेदर। और भी क्या लगता है मम्मी पे गया है कि मौसी पे कहा ज़्यादा गाना अच्छा लगता है कि म्यूज़िकल है कि डांसर है? क्या लगता है आपको? डांसर तो अभी बनेगा धीरे-धीरे जब उसको खड़ा होने आ जाएगा बट अभी डेफिनिटली वेरी म्यूज़िकल।
लव्स म्यूज़िक। ओके, अगर अगर गिटार की साउंड आ जाए या पियानो की साउंड आ जाए तो ही इमीडिएटली लुक एट दैट डायरेक्शन और उस उधर ही उसको जाना है, पियानो पे बैठ के ऐसे-ऐसे हाथ रखना है, गिटार पे हाथ रखना है। सो मैंने ऐसे सुना था कि बच्चों को म्यूज़िक बहुत पसंद होता है बट जेन्युइनली ही जी। रियली लाइक्स म्यूज़िक। तो मज़ा आता है तो उसके वी साथ। कैन से अनदर स्टार इन मेकिंग। पर मैं आपका म्यूजिकल सफर, जी, सॉरी जी, क्या कह रहे थे? मैं कह रही हूँ आप मतलब अनदर स्टार इन द मेकिंग आप बोल रहे हैं, मैंने कहा वो तो अभी वो खुद ही डिसाइड करेगा उसको क्या करना है आगे लाइफ में। तो जी, यस हम अपनी तरफ से उसको सारी ऑप्शंस दिखा सकते हैं, उसको एजुकेट कर सकते हैं। सो एज़ अ मदर मैं वो करना चाहूँगी। आपके जो कुछ गाने तो इतने एवरग्रीन है, जैसे मैं कभी किसी ट्रैवल शो में करता हूँ तो आपका गाना चल ही रहे, मतलब आई हैव टू यूज, यू नो, तो विच हैव बीन योर यू नो आइकॉनिक, यू थिंक योर हैव बीन द लैंडमार्क सॉन्ग, जैसे मुझे आप मेरे पर्सनल फेवरेट्स चल ही रहे, मतलब व्हेनेवर आई हियर इट एंड आई जस्ट फील वेरी नाइस, बिकॉज आपको क्या लगता है आपके पीछे द आइकॉनिक सॉन्ग्स इन योर रेpertoire, जो इतने सारे आपने गाने गाए हैं सभी बहुत खूबसूरत है, बट कुछ एक गाने होते हैं जो हमेशा यू नो आपकी खुद की प्लेलिस्ट में अपने गाने होते हैं, तो व्हिच आर दोस सॉन्ग्स? अ, ऐसा नहीं है, हम अपने गाने मुझे नहीं लगता मैं प्लेलिस्ट में रखती हूँ, बट हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि मेरा हर गाने से एक कनेक्शन है। कुछ गाने ऐसे हैं जो एक कुछ लैंडमार्क हैं लाइफ में जैसे कि इश्क वाला लव और चली रे जो आपने बोला जिया रे वो वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स है मेरे तो इसलिए ऑफ कोर्स दे आर वेरी स्पेशल। बट काफ़ी कॉन्सर्ट्स में जाते हैं तो अब मेरे यारा लोग बोलते हैं प्लीज़ सुना दीजिए या मेरी ज़िंदगी है तू फ्रॉम सत्यमेव जयते वो बोलते हैं या फिर नैनो वाले ने काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, सपना जहाँ बहुत ही बहुत खूबसूरत रिक्वेस्ट है वो भी करते हैं गाना। लोग। जी। सो ये सारे बड़े मेलोडियस सॉन्ग्स हैं और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सो आई रियली एन्जॉय सिंगिंग दीज़ सॉन्ग्स इन माय कॉन्सर्ट्स। तो चलिए नितिन, उम्मीद करते हैं कि 2022 में इसी तरह आप एक वर्क लाइफ बैलेंस कर रही हैं, जैसे मम्मी का फर्ज भी निभा रही हैं, अपनी म्यूजिकल जिम्मेदारी भी निभा रही हैं, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तो ऑल द बेस्ट यू। आई ऑलवेज से मोहन सिस्टर्स इंस्पायर ऑल द डॉटर्स, मेरा एक शो है सास बहू और बेटियां, आई डेडिकेट इट टू मोहन सिस्टर्स ऑलवेज, जो डॉटर्स हाँ, हमेशा इंस्पायर करती है। तो आप तीनों ही हमेशा मेरे को वो संबल देती है मेरे शो को, लड़कियों को जो देख रही हैं बहुत कुछ कर सकती हैं, तो इसी तरह आप अपना सुरों से जादू जगाते रहें। वी वांट टू हियर मोर ऑफ यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर न्यू सॉन्ग एंड कीप ऑन रॉकिंग एज यू आर ऑलवेज। थैंक यू अमित एंड जाने से पहले मैं भी एक ही बात आपको कहना चाहती हूँ कि सास-बहू बेटियाँ ही पूरा विश्व बनाती हैं। क्योंकि वो ही घर चलाती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग अ शो लाइक दैट जिसमें आप जज़्बातों को लेकर और यू नो उन बेटियों के बारे में बात करते हैं, बहुओं के बारे में बात करते हैं और हम जितनी बेटियाँ हैं उन सबको एक साथ लेकर आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग अ शो फॉर सो लॉन्ग और इतने टाइम से ये शो इतना पसंद है सबको। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच नीति, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय।